मोहरा ड्रामा एक बड़ा अंडररेटेड और एक ऐसा ड्रामा है जो शायद बहुत सारे लोगों की नज़रों से गुजरा ही नहीं। ये ड्रामा जो बहुत बड़ा लेसन रखता है, नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है। क्या होगा एग्जैक्टली? अलीज़े क्या यहाँ पर शादी के लिए एग्री होगी या नहीं? हमजा क्या करने वाला है? किस तरह से सिकंदर अपना बदला ले सकता है और ले सकती है बदला अलीज़े? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी अलीज़े है वो क्या शादी के लिए मानेगी भी या नहीं। तो देखिए, इनिशियली तो शी वॉज वेरी कॉन्शियस और वो बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे लड़कियां लड़कों को टेस्ट करती हैं डिफरेंट टास्क देकर, इतनी जल्दी से एग्री नहीं होती शादी के लिए, तो वो भी कुछ ऐसा कर रही थी। माइंड बनना उसका शुरू हो गया था, बट उसकी वो जो प्यार वाली लेयर्स है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर हो रही थी। और प्यार से नफरत उसको कुछ इस वजह से भी है कि यहाँ पर जिस शख्स को वो लाइक करती थी या जो शख्स उसको लाइक करता था, वो अपनी माँ को कंट्रोल में नहीं रख सका जब वो बेचारी दुल्हन बनी बैठी थी। और दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन के साथ जो हुआ वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर देता है किसी भी लड़की के लिए कि शायद प्यार जो है ना वो सब बकवास। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमारी अलीज़े के पास सवाए इनकार के और कुछ नहीं बचता, क्योंकि जो अच्छे कैरेक्टर की लड़कियाँ होती हैं वो कभी भी मर्द की दौलत से इम्प्रेस नहीं होती। वो सिर्फ ये देखती हैं कि वो बंदा उनके साथ कितना ऑनेस्ट है और वो क्या सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारने के लिए रजामंद होंगे भी या नहीं। तो यही चीज़ हमारी हमजा के अंदर वो नोटिस कर रही थी, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा बम फटेगा। जो सबसे बड़ा शॉकिंग सीन है हमारी अलीज़े के लिए वो ये कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम सिकंदर बात कर रहा होगा अपने किसी बंदे से सबक सिखाने के हवाले से कि अलीज़े को सबक सिखाना एक दफ़ा तो बच के दोबारा नहीं बच पाएगी, इसका एग्जैक्टली वही हाल करना है जो हमने अनुषे का किया। अब अनुषे का जब वो जिक्र करेगा तो यहाँ पर फ़ौरन से तब हमारी अलीज़े को अक्ल आएगी कि अच्छा ये वही सिकंदर है, जबकि इससे पहले भी इसको सोचना चाहिए था कि थप्पड़ सिकंदर काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आपको दिखाया गया ऐसा होता नहीं है वैसे नॉर्मली के एक बहन किसी बंदे के अंदर इतना इंटरेस्टेड हो और अपनी दूसरी बहन के साथ जिक्र ना करे, यहाँ तक कि जाकर निकाह भी कर ले, तो ये बहुत कम एग्जांपल देखने को मिलती है। क्योंकि लड़कियों की नेचर के अंदर ये है कि जब उन्हें कोई उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो वो हर एक को बताती फिरती हैं। खैर, यहाँ पर अब हमारी अलीज़े को पता चल गई है बात कि ये तो वही सिकंदर है जिसकी वजह से मेरी बहन की जो इज़्ज़त है वो ख़राब हुई और यहाँ पर वो इस दुनिया से भी गई। तो अब ये चीज़ सोचने के बाद वो बड़ी तकलीफ़ में है कि कैसे कोई हीरा जो है वो कोयले की कान के अंदर से समटाइम मिलता है। हीरा कह रही है वो हमज़ा को और कोयले की कान उसकी माँ और बाकी के सभी लोग, क्योंकि इसकी माँ का सीन भी आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि जब ये मार्केट में होगी कुछ शॉपिंग वगैरह करने के चक्करों में। अब ऐसे में देखा जाए तो कोई एक क्लास के लोग एक ही जगह पे शॉपिंग करने तो नहीं जाते, सॉरी डिफरेंट क्लास के लोग। अब अगर हमारी लीज़े बेचारी गरीब है तो वो एग्जैक्टली उसी ब्रांड से क्यों लेगी जिस ब्रांड से इसकी माँ कुछ लेने लग रही है। खैर, आपको दिखाया यही जाएगा कि वहाँ पर इन दोनों का एक टाकरा होगा और वो उसको ये कहेगी कि भाई तुम जैसी जो लोअर क्लास लड़कियां होती हैं वो इसी तरीके से लड़कों को फंसाती हैं। बेसिकली उसको बुरा फील करवाना चाहती है कि किसी भी तरह से वो इस गुमान में ना रहे कि हाँ अगर वो मेरे बेटे को फंसा भी लेगी तो घर में उसको सुकून मिलेगा। तो इसलिए वो कह रही है कि कोयले की कान जहाँ से उसको हीरा मिला है। और यहाँ पर बड़ी अपसेट है कि वो हमज़ा को लाइक तो करती है बट उसके सराउंडिंग में उसका बाप, उसका भाई और उसकी माँ सब लोग करप्ट हैं, सब लोग ख़राब हैं। बाप इतना लालची कि उसको जॉब से निकालने पर आमादा हो गया फ़ौरन से। जो माँ है यहाँ पर वो किसी तरह से उसको भाती नहीं क्योंकि उसने अपनी बहन की बेटी से शादी करानी है। और जो सिकंदर है वो बस अपने ईगो का शिकार यहाँ पर डेफिनेटली अलीज़े को भी नुकसान पहुँचाएगा। तो कैसे हमज़ा सबसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब सारी फैमिली के सामने आप एक ऐसी चीज़ रख देते हो कि हाँ भैया यहाँ पर ये लड़की है, यही मेरा सब कुछ, तो वो सारी फैमिली अपना पूरा जोर लगाएगी आपको उससे अलग करने में। तो यही बातें वो बैठकर सोच रही है। लेकिन जब वो सोचती है अपनी बहन के बारे में कि किस तरीके से उसकी बहन के साथ ज़्यादती हुई और उसकी बहन को तलाक दे दी गई और वो फिर इतना ज़्यादा उसको ट्रॉमाटाइज़ किया गया कि वो बेचारी दुल्हन बनी बैठी थी और यहाँ पर उसको करनी पड़ी खुदकुशी, तो ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा जोश दिलाएंगे और वो कहेंगी कि नहीं, अब चाहे कुछ भी है मैंने यहाँ पर हमज़ा से शादी करनी और मैंने इस सिकंदर को मज़ा चखाना है। अब देखें, इसके अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा कि यहाँ पर देखें
हमजा से इस पॉइंट पर इसको चाहिए कि ये कुछ ना छुपाए, लेकिन ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो यही दिखाया जाएगा कि हाँ वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी। लेकिन उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती है, उसके प्यार के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ, क्योंकि यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि यहाँ पर ये शादी के लिए रजामंद तो हो जाएगी, हमजा बड़ा खुश होगा, लेकिन उसके बाद इसकी फैमिली रिस्पेक्ट नहीं दे रही या बाकी के लोग जब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो हमजा बड़ा परेशान होगा कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि क्यों मेरी फैमिली इतना खिलाफ है। और फिर ग्रेजुअली इस लड़की को दिखाया जाएगा, लीजे को, कि यहाँ पर ये इनको अच्छा खासा हार्ड टाइम देगी। सबसे पहले जो इस घर के अंदर ऑनरशिप देने की कोशिश की गई है इसकी बड़ी बहू को, जो सिकंदर की बीवी है, यहाँ पर वो बड़ी बहू, हाँ छोटी बहू बनती है बेसिकली, बड़ा भाई तो नहीं, लेकिन जो उसकी दूसरी बहू को जो इन्होंने वैल्यू देने की कोशिश की है कि हाँ तुम बताओ क्या पकेगा घर में, क्या होगा। सबसे पहले तो ये उस चीज़ को ब्रेक करेगी, बताएगी कि बड़ी बहू मैं हूँ बेसिकली, तो मेरा भी कोई राज होना चाहिए। घर के अंदर अपनी पोजीशन को करेगी स्ट्रॉन्ग और ऑफिस के अंदर एक्सपोज करेगी सिकंदर की वो सारी चीज़ें, क्योंकि सिकंदर भी उसके ऊपर बार बार अटैक करने वाला है। ड्रामे के स्टार्ट में आपको दिखाएगा कि इस तरीके से कि सिकंदर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सा रूप धार के अनुषे को जो है वो जलील कर दिया, बेचारी जान से चली गई। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टॉम एंड जेरी की फाइट दिखाई जाएगी कि सिकंदर बार बार अटैक करेगा, कभी घर में कभी ऑफिस में, हमारी अलीज़े के ऊपर, और अलीज़े जो है ना वो बड़े अच्छे से डिफेंड करेगी और शौहर के सामने भी बड़ी अच्छी बनी रहेगी। जबकि शौहर बेचारा बड़ा अपसेट होने वाला है कि ये अब हो क्या रहा है, मेरे घर में और ऑफिस में जब से मैंने शादी की है ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। अब इस सब के बावजूद भी हमारी जो अलीज़े है वो नहीं बताना चाह रही या नहीं बता रही हमजा को कि सच्चाई क्या है। देखिए, सच्चाई को टाइमली एक्सपोज कर देना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब लेटर ऑन चीज़ें सामने आती हैं तो वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती हैं, फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने इनको कैसे कंट्रोल करना है। तो आपको दिखाया जाएगा कि हमजा को ये चीज़ खुद से एक्सपोज होगी बाद में कि अच्छा क्या वो रीज़न थी। ये भी हो सकता है कि सिकंदर बता दे कि भाई मेरा इसकी बहन के साथ ये कनेक्शन था, हम लोग बड़े क्लोज थे, इसकी बहन ने मुझे चीट किया, मैंने छोड़ दिया, और इसकी बहन ने फिर बाद में जज्बात में आके खुदकुशी भी कर ली, और इसको ऐसा लगता है कि जैसे शायद उसने मेरी वजह से की। यही वो रीज़न है कि हम इसको ऑफिस से भी निकलवाना चाहते थे, और यही वो रीज़न है कि इसकी वजह से घर और ऑफिस में फसाद इकट्ठा हुआ। पहले तो वो इस थ्योरी को मानेगा नहीं, लेकिन जब बाद में लीजे से पूछेगा तो लीजे इस बात को एडमिट तो करेगी, बट हमजा उससे फिर इस बात से नाराज़ होगा कि उसने ये सारी बातें उसको पहले क्यों नहीं बताई। क्योंकि मर्द अगर अपनी औरत से नाराज़ होता भी है ना, तो मेनली रीज़न यही होती है कि औरत के अंदर एक बड़ी अजीब, आप कह लें कि मनहूसियत होती है कि यहाँ पर वो बातें छुपाती है, नहीं बताती। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये बात डिस्कस करूँगी तो मामला ख़राब होगा, जबकि मामलात ख़राब होना तो वो वैसे भी हो ही जाते हैं। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ छुपाते हो, अपने हस्बैंड को नहीं बताते, वो कभी ना कभी सामने जब आनी है तो वो ज़्यादा बड़ा गुबार बनकर निकलती है, और यहाँ पर फिर चांसेस आर कि आप सेपरेशन की तरफ जाते हो। लेकिन अगर आप साथ साथ चीज़ें बताते रहो, सही मैडम, चुगली फ़ौरन लगाती हैं, मतलब अगर हस्बैंड की माँ से कुछ गलत हुआ या किसी और से, उसकी चुगली ज़रूर लगाएंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है या अपने पास्ट की बात है या फिर कोई ऐसी बात जिससे उसके हस्बैंड को क्लैरिटी हो कि अच्छा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो चीज़ सामने नहीं रखती। और इस चीज़ को बड़े अच्छे से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिस्क्राइब किया गया इस मोहरा ड्रामे के अंदर, और दिखाया गया है कि किस चीज़ का मोहरा क्या होता है, क्यों यहाँ पर हमारी फैमिलीज़ के अंदर इतनी सारी टेंशन होती हैं जो हम मैनेज नहीं कर पाते। नेक्स्ट एपिसोड का भी अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आपको बड़े कमाल के भी तो सीन देखने को मिलेंगे। हमारी इस फाइनेंस डायरेक्टर यानी कि जो हेड ऑफ फाइनेंस है, बना दिया गया है अलीज़े को इस ड्रामे के अंदर। इसने बड़े बड़े कारनामे करने हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सपोज भी करेगी जो कि ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर जो छोटी बहू है वो बेचारी अपनी माँ से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकी, क्योंकि माँ बड़ी समझदार है, और जो समझदार लोग होते हैं ना वो लालची लोगों को बड़े अच्छे से परख लेते हैं। एंड बाय द वे कुछ लोग जो ये पूछ रहे थे कि यार इतनी सारी दौलत होने के बावजूद भी इस अंकल को क्या ज़रूरत पड़ी है यहाँ पर अपनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करवाने की, और यहाँ पर मज़ीद क्यों वो इतनी लालच कर रहा है। तो देखिए भैया, लालच जो होती है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। कुछ ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे जो बिल्कुल छोटे से घर में रहते हैं, यहाँ पर छोटी सी फैमिली या फिर बड़ी फैमिली और लिमिटेड इनकम के साथ भी वो बड़ा खुश रहेंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे घर में कुछ अच्छा पक रहा है या फिर घर में कुछ नया लिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़े बिजनेसेस, लेकिन फिर भी दूसरे अपने से बड़े लोगों को देखकर हसद कर रहे होते हैं, और यहाँ पर बस उस चीज़ को चेज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इवेंचुअली अगर वो चेज़ कर भी लें तो फिर वो अपने से बड़ा कोई और रिच पर्सन देखकर उसको टारगेट बना लेते हैं, और वो फिर सारी ज़िंदगी
इसी लूप में रहते हैं। वो बेसिकली कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते, इवन दो उनके पास दौलत होती है, पैसा सब कुछ होता है, प्रॉपर्टीज़, बट किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि दिमाग पर उससे बड़ी चीज़ सवार है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अ मोर रिचर पर्सन देन यू। जिसके पास आपसे ज़्यादा दौलत होगी, आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, आपसे ज़्यादा एसेट्स होंगे और आपसे ज़्यादा खुशहाल होगा। तो इसलिए इस रेस में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो आपको लाइफ ने चीज़ें दी हैं या जो आपकी विनिंग्स हैं उनको आप इंजॉय करें, और जो अभी है उसको एंजॉय करते साथ अपना गोल ज़रूर रखें, लेकिन खुश होना बंद मत करें, क्योंकि उसके अलावा आपकी यही कंडीशन बनती है जो इस टाइम हमारे हमज़ा के बाप की बनी हुई है। तो ये है भैया इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड पर मेरा फीडबैक। आई बिलीव कि बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, सबको देखना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि देखें आपकी लाइफ में अगर प्यार का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो आप सबको प्यार के मशवरे देती हैं। अगर आपने अच्छी मूवीज़ देखी हैं तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई प्रिंस चार्ल्स आएगा, कोई शहज़ादा आएगा जो आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आपको लाइफ में एक दो बुरे एक्सपीरियंस हो गए तो आपको लगता है कि सब भी बुरे हैं। और अगर आपने मूवीज़ भी वैसी देखी हैं जहाँ पर प्यार को सिर्फ विलन के तौर पर दिखाया जाता है, तो फिर आपका जो बिहेवियर होगा टूवर्ड्स सोसाइटी वो बड़ा डिफरेंट होगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ और किस बेस पर आप क्या बात कर रहे हो। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा अबाउट डक्की भाई, क्योंकि उसकी बड़ी चर्चा है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।